आज हम लोग हिंदी क्लास के कुछ प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले 10th हो या 12th दोनों क्लास को बता देंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 100 को, बताना कितना रहेगा? 50 को बनाना रहेगा, बताना रहेगा। आंख मूंद के 100 को रंगना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन उसमें पढ़िए। जब भी आपके यहाँ भी टेस्ट हो तो उसमें हेडिंग में लिखा रहेगा, वो उसको पढ़िए, क्या निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पढ़ते हुए पालन कीजिए। ठीक, मान लीजिए हमको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 100 में से कितना? हम सोच रहे हैं कि शुरू वाला 50 को बना दें, और उसमें याद है या नहीं, सब मार दिए, 50 को रंग दिए। इन फ्यूचर में गलती हो गया, ठीक, ज्यादा, तो बाद में 50 वाला में 25 को जान रहे हैं तो गया ना, जान रहे हैं फिर भी प्रश्न गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि निर्देश पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम लोग डिस्कशन करने के लिए 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लेकिन जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो 100 प्रश्न में देखिएगा कि 50 को हमसे कौन कौन आ जा रहा, और जो आ जाए वही आप लोग बनाइएगा, और तब जो ओमेआर्स देगा उसको बढ़िया से फिलअप कीजिएगा, रंगिएगा। क्लियर है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि राघव बहुत तेज लड़का है। समझिएगा, तो राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखो, अगर जो ते बहुत नहीं रहता, खाली तेज रहता, तो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे कहते हैं विशेषण। संख्या के रूप में विशेषण बताता है, माने संख्या के रूप में संज्ञा की विशेषता बताता है, तो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अगर जो सर्वनामिक विशेषण और तुलना किसी से कर रहा है तो तुलनात्मक विशेषण, जैसे राम श्याम से गोरा है, हो सकता है, तुलना किया। लेकिन यहाँ विशेषण की भी विशेषता बताता है, इसलिए कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। किस लिए लग गया है? बहुत जो लग गया है, इसलिए क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। याद रखेगा लोग। धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का? धनी जो है गुण है, क्या है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगर जब मात्रा परिमाण बताता तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्या में बताता तो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण आप लोग को सब बढ़िया से पढ़ा दिया। ठीक, यहाँ भी तेज खाली बहुत हटा देते तो यहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ भी धनी गुण है। ठीक, उसने हरीश को मारा था। ठीक, तो पूर्ण भूतकाल जहां रहता है वहां जो है था थे थी जुड़ जाता है लास्ट में। ठीक, देख लेते हैं। काल सर्च मारेंगे, अपने उसमें दिया रहेगा। ठीक, उसके बारे में परिभाषा हम लोग देख लेंगे। काल हिंदी में ना मांगेंगे। अपने कोई भी खोल के देख ले। काल आ गया। अब हम लोग का पास्ट टेंस का सवाल था, यानी पूछ रहा था भूतकाल के बारे में। ठीक, तो भूतकाल देखते हैं, पहले देख लें। काल सबको जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और वर्तमान काल के 6 भेद, भूतकाल के भी, यहाँ भविष्य काल के दिया है। चलो निकालते हैं हम लोग भूतकाल। भूतकाल में समान भूतकाल, असनन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। समान भूतकाल में कह रहा है कि राधा गई। असनन भूतकाल में कह रहा है कि राधा गई है। पूर्ण भूतकाल में कह रहा है राधा गई। इसी पर हमारा एग्जाम्पल है। चलिए, इसी पर जब हमारा एग्जाम्पल है तो यहाँ क्या होगा?
पूर्ण भूतकाल होगा ना। चलिए, निम्न में कौन वाक् सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? देखो समझो, यहाँ भी समझने वाला बात है। रमेश बैठा है, बच्चा रोता है, घोड़ा दौड़ता है, तीनों एक प्रकार के सेंटेंस है। इसमें एक्स्ट्रा है तो कोई विभिन्न होगा या अलग होगा, वही टाइप के प्रश्न का आंसर होगा। तो जैसे कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं क्रिया, वो किस पर पड़ है? ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाले। यानी जैसे पुस्तक, सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, इस समय ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, सीता पुस्तक पढ़ती। माया जड़े में कांप रही, इस माने माया जाड़े में कांप रही, इस वाक्य में कौन कारक है? ठीक, कर्म कारक, करण कारक, और पूछ रहा है अपदान कारक, और कह रहा है तो यहाँ होगा कर्म की चर्चा है नहीं, कोई किसी से अलग हो नहीं रहा है, अधिकार के चर्चा है नहीं, तो कौन कारण होगा? करण कारक। आगे कह रहा है किसी मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 और 13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं लग जाती है, तो ऐसे को दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहा। ये भी हिंदी का भाग है, दोहा, सौठा, चौपाई। और सबको जानते हैं कि चौपाई रामायण जो हम लोग पढ़ते, जो वाल्मीकि जी का लिखा है या तुलसी जी का रामायण, हम लोग के पास जो रामायण उपलब्ध है उसमें तो चौपाई के रूप में लिखा गया। ठीक, अलग अलग सबका परिभाषा। रहीमन पानी रखिए बीन, पानी सब सुन, पानी गए ना उबेरे, मोती मानुस चून। इस अलंकार का उदाहरण पूछ रहा है, तो इस अलंकार का उदाहरण जो होगा वो होगा श्लेष। क्या होगा? स्पर्श व्यंजन जानते हैं, देखो बहुत बार पूछ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग से पूछताछ होता है तो बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है वह होता है 25 और ऐसा होता है, कितना होता है? कोई दिक्कत? आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन वर्ण अल्पप्राण है? अब वही पढ़ के आए हैं, अल्पप्राण अंग है। चलिए, अंग को क्या कहेंगे? अल्प। और मन करे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, अल्पप्राण में क्या क्या आता है वो बता दिया जाएगा। ठीक, उदाहरण अल्पप्राण का लिख लीजिए। अल्पप्राण कहता है कि वर्ण में वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के मुख से कम वायु निकलती है। यानी उदाहरण के लिए देखा जाए, य र ल व होता है, क ख अंग, च छ य, ड ठ नहीं ड और न, त थ नहीं द न, क फ नहीं ब, भ नहीं म, य र ल व, ये सब क्या है? अल्पप्राण है। अब बाकी क्या है? महाप्राण है। दोनों साथ साथ है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण में यहाँ क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। ठीक, यानी हर एक का दूसरा क्या हो जाता है? महाप्राण हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक, जैसे कवर्ग में ख दूसरा, अब फिर चौथा घ, ये सब क्या है? महाप्राण है। ठीक है, 6 जो नहीं 6, यानी दूसरा और चौथा महाप्राण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? पूछ रहा है शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द जो है क्या है? वह है कुमुदिनी। कुमुदिनी जो होता है एक प्रकार का जो तालाब वाला में जो फूल खिलता है उजर कमल का टाइप का, वही उसी को कहते हैं। सूची पत्र जो होता है वह होता है इस तरह। ठीक, इसीलिए गलती हो गया। छिपकली होता है, किल्ली नहीं होता है, छिपकली होता है। उसके बाद कठिनाई नहीं होता है, कठिनाई। ठीक, यहाँ लिख देंगे कठिनाई, कठिनाई। समझ रहा ना? सुधार लीजिएगा कहाँ गलती। आगे क्वेश्चन कर रहा है पीरा। पीरा शब्द से पीराकू गांव में बात चलता है। अच्छा, पीड़ितांग चलता है, पैरित चलता है, पीड़ित चलता है, तो बुखार से पीड़ित है। तो मिल गया कि नहीं आंसर? इसलिए कहता है हिंदी मातृभाषा है।
थोड़ा बहुत ध्यान बढ़िया से दे दीजिएगा तो हिंदी का आधा व्याकरण समझ में आ। ठीक, आगे देखिए। मोह, मोह माया जानते बड़ा लोग। मोह से गांव में मोहालू चर्चा चलला, मोही आलू चलला, माहिर मोहित चलला। ठीक, तो मोह से विशेषण क्या बना है? अब बुध से बौद्ध बना है। क्या बना है? बुधाई, बुधनाई और बाद इति सब कोनो चर्चा नहीं होता है हमारे समझ में। क्यों होता है? अरे ये सब बात कहीं शब्द लिखे हो वही तो नहीं, शब्द का यही चर्चा होता है ना, बुध बौद्ध। ठीक, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? देखो लंबा है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। यहाँ भी मिला सकते हैं। 100 में 3 को जो है एक कंडीशन का सेंटेंस है। 3 जो सेंटेंस है वो कैसा कंडीशन का है? एक अवस्था का बता रहा है, एक जो है भिन्न है, और वही भिन्न आपका आंसर हो गया। यहाँ देखो लॉजिक से भी आंसर होगा। माधव क्रिकेट खेलता है, रमेश पत्र लिखता है, मानसी खाना खाती है। तीनों तो एक ही प्रकार का सेंटेंस है, तो आंसर होता तो सभी दिया रहता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही जो है सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, यही आंसर हो गया। ऐसे सोच के पढ़ते तो आपको हो सकता है कि 4-5 नंबर इसी तरह 12 क्वेश्चन बढ़िया से विचार करके बनाते, पढ़ते ध्यान से, तो आंसर वही 5 को सही हो जाता है। ठीक, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पहले आता है, किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग आप उसके अंत में लगे उसे प्रत्यय। आपने बोला था कि उपसर्ग भी पूछता है और प्रत्यय भी पूछता है। अवगत, तो गत हटा देंगे, इसका अर्थ निकलता है तो क्या होगा? कुख्यात, तो कु निकाल देंगे। अच्छा, पहले अक्षर में और कुछ है तो उपसर्ग में आ है, नी है, सु है। उपसर्ग में पहले अक्षर न देखना पड़ता है। उपसर्ग में ये 3 गो है, देखो तो में ये नहीं ना है, आंसर सी सीधा मिल जाता। लॉजिकल सोचो। यहाँ अवगत में देखो अव है, बाकी नहीं है, न ध है यहाँ, न भ है यहाँ, न उत है, तो ये सब होता। दिमाग तो अपने से लगा लो। इसमें कंफ्यूजन कब होता है कि अगर ये एक ऑप्शन देता अ, एक ऑप्शन देता अ, एक माने दूसरा देता कोई ऐसे दे देता, ठीक, या वाह दे देता, तब कंफ्यूजन होता। यहाँ तो सीधा कंफ्यूजन से बाहर है, यानी सीधा दिया है कि पहला अक्षर अ है, बाकी में अधि यहाँ लगा नहीं है, अभी लगा नहीं, और न ही उत लगा है। उसी प्रकार यहाँ देखो सु शुरू में है, वही नी के चर्चा है में है ही नहीं नी। आ इसमें हो सकता है कि या के जगह है, तो ऐसा तो इसको निकालेंगे नहीं बीच से, हमें तो शुरू वाला निकालना है। तो देखो ये भी दोनों क्या है? ऑप्शन सीधा अलग है, एक ऑप्शन मेन आंसर है, थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे आंसर बन जाएगा। ठीक, अब बाकी आप लोग की मर्जी। उपसर्ग, यहाँ भी उपसर्ग की बात कर रहा है। उपसर्ग में देखिए उपवाक शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वर्ग पहले ही आया होगा, तो क्या तो उप होगा? तो उप ऐसा है कहीं? अच्छा, यहाँ भी अब बात शुरू में उ है, तो हमारा जो उपसर्ग होगा उए वाला होगा, तो अ वाला होगा, अप वाला होगा, अधि वाला होगा, सीधा उप वाला होगा। यहाँ भी आंसर मार लो। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय अब आ गया लास्ट में? इसमें कंफ्यूजन है। वेदना यानी लास्ट में ना, तो आना भी हो सकता है, न भी हो सकता है, अ भी, अ तो नहीं होगा, तो 2 को कंफ्यूजन है। तो यहाँ अगर जब पाई रहता ना तो बड़ी कंफ्यूजन देता है। तो वेद हटा दो तो क्या बच गया? आना, वेदना। रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था जी? 1908 में। गुड, कहाँ हुआ था? 23 सितंबर 1908 में
बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया ग्राम। कौन सा राज्य? बिहार। कहाँ? बिहार। क्लियर है? चलो, रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1900 बेगूसराय के सिमरिया गांव में जन्म हुआ। अज्ञेय का पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वस्यान अज्ञेय, यही ना नाम है? ठीक। अगर जो हम आपसे पूछ दें कि इनके द्वारा जो लेसन लिखा गया उसका कौन सा लेसन लिखा गया, तो बताइए। हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा गया? इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसलिए पहले ही बोले हैं कि हिंदी बुक का पहला लेसन वाला टॉपिक नाम में रखिए, याद को जाना है उससे। देखिए उससे 10 प्रश्न बनता है। अब वही ऑब्जेक्टिव में चर्चा करें। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता का, अच्छा पर्यावरण की बात आ गया। मनुष्य सभ्यता के विनाश कथा के मैंने व्यक्त करता है। तो जब पर्यावरण की बात है तो वृक्ष से जुड़ा होगा। तो वृक्ष कहीं है? एक वृक्ष की हत्या। अब पूछ दें कि एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? कुंवर नारायण गुप्त। अक्षर ज्ञान के अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर। क्लियर है? खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति लिया गया है? बताइए किस कविता से लिया गया है? लौट कर आऊंगा के लेखक कौन है? जीवनानंद दास है। ठीक। अक्षर ज्ञान के बढ़िया देखे हैं। हिरोशिमा के हैं अज्ञेय। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है जी? चौखटे में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? बोलिए। जोसेफ रिल्के। ठीक। निशांक शब्द का अर्थ होता है क्या चीज? का। भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश का नाम था महाराजा, ठीक, सयाजीराव, महाराजा साबाजीराव गायकवाड़। महाराजा साबाजीराव गायकवाड़ के प्रोत्साहन पर गए थे कहाँ? विदेश पढ़ने। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब देश क्या है? हदिया का शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, रूढ़िवादी। तो हदिया से ही जुड़ेगा। आध्यात्मिक कहाँ से जुड़ता है? हदिया शिक्षा से न जुड़ता है। कहाँ से? तो लिख लीजिए हदिया शिक्षा। अमीरुद्दीन और शंभुद्दीन का मामा दे कौन थे? तो लिख लीजिए लोग, सादिक हुसैन और अली बख्श। वलील अम्माल किस शीर्षक कहानी के पात्र है जी? बाण। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। तो लिखिए गुजराती। रहते विश्वास में किस बांध के टूटने की प्रसंग आया है जी? दलई बांध। लिख लीजिए। मंगप्पा को किसके साथ विवाद था जी? पतो के साथ। मागमन होगा। बहू नाजमा के साथ। मागमा का झगड़ा किससे चलता था? नाजमा के साथ। याद रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? संतू मछली लेकर क्यों भागा जी? कुएं में डालने के लिए। बढ़िया, सही। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था जी? बिहार में, पश्चिम बंगाल। बिहार में हुआ था, डुमराव गांव में। ये सनाई वादक थे। क्या थे? सनाई वादक। इसका वलील अमल किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं? क्या है? नौगढ़। सही बात, नौगढ़ है, मान है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? सब वही लिखे हैं।
लेकिन इसमें जो है उपन्यास जो है वो क्या है, नौकर की। अशोक वाजपेयी के माता और पिता का क्या नाम था? बुक में दिया है ना? हाँ दिया है। ठीक है। सुलोचना कौन थी? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। 21 शीर्षक पाठ की पंक्ति से लिया गया है जी, बताइए। परंपरा का वो लिख लीजिए लोग। अब आगे आप लोग का संधि विच्छेद। ठीक, कौन है पुरोहित शब्द कौन सा है? कौन है? पूरा जोड़ हित, पुरोहित हो गया। अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि रामवती परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है तो क्या बोलोगे? रामविलास सरमन। ठीक, ये हो गया पूरा जोड़ हित। अगर जब पूछा जाए कि कौन सा संधि है तो क्या कहेगा? सब विसर्ग संधि। क्या कहेगा? माधवाले शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु जोड़ लिखो। ये कौन सा संधि है? यौन संधि। कौन है? यौन। पावन का पौ जोड़ अन लिख लो, पावन। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? देखो पूछ दिया ना व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक, तदाकार। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधार समास है? कर्मधार समास पूछ दे तो बोलिएगा परमेश्वर। क्या है? परमेश्वर। परोक्ष, यथाशीघ्र, ये सब कौन सा है? अविभाव समास है। परोक्ष और यथाशीघ्र क्या है? अविभाव समास है। क्लियर है? चलो आगे अगर जो पूछे कि भात दाल क्या है तो द्वंद समास है। भाई बहन क्या होगा? द्वंद समास है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधार समास है? तो हो गया पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह करना है। बोलिए। पुत्र के लिए प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अविभाव समास का उदाहरण है। गगनचुंबी किस समास, किस गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये भी लिख लीजिए किसका है? कर्म तत्पुरुष। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, दिखावटी संयम। लिखिए। माने अंडा खाते हैं लेकिन शाकाहारी है, इसका अर्थ ये भी होगा। ठीक, सिर पर भूत सवार होना यानी कोनो काम का खून आ जाना, यानी खून सवार होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ कौन मछली को काट कर अभिनय जो लिया गया है शिक्षक पाठ के लेखक कौन है? हम कनी हनो कि बहुत सा लेसन से पूछता है। अभिनयों का लेखक कौन है? आप पूछ दे कि रामविलास शर्मा ने कौन सा लेसन लिखा है? क्या चीज? परंपरा का। अगर जब पूछ दे नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं? याद रहना चाहिए ना। टॉपिक से हो गया। अगला देखते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? माँ को। माँ को हो तो वो भी हो गया। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? रामविलास। सही है, बोलिए लोग। चलो ठीक है। बहादुर पर 12 अनुशासन कौन लगाता था? बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था वह क्या था? कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बोलिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं। सी नंबर मार लीजिए। सी नंबर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? मैक्स। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ या लड़कों के साथ लट्टू नचाया करता था। क्या करता था? यही ना आंसर होगा। आगे कह रहा है कि स्थानीय भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? सावर दैया।
लिख लीजिए। देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आनी, लगा दीजिए। हो गया। चढ़ाई में आई, यही है, चढ़ जोड़ाई चढ़ाई। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम। संस्कृत से जो शब्द ले लिया जाए तत्सम, बदल दिया जाए तद्भव। अपने देश का भाषा लिया जाए, विदेश का लिया जाए, सबको पता है ना, याद रखिएगा। अब विदेशों में क्या लिखिएगा तो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब लिखा रहे। जैसे अरबी भाषा हो गया, फारसी भाषा, ये सब क्या है? विदेशी है। ठीक, कैंची विदेशी है, तलाक विदेशी है, लोटा, चूल्हा, ये सब क्या है? देशज है। तद्भव जैसे वृक्ष संस्कृत लोग, अब पेड़ हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पेड़ पौधा कहते हैं, तो तद्भव हो गया। जलज यानी कमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलज उसी को ना कहते हैं। तो बोलिए क्या होगा इसका? सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना समूह की बात है ना जी। अगर जो राम रहता तो कौन सी संज्ञा होती? अगर जो दर्द रहता तो? अगर जो कलम रहता तो? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक। सेठनी, सेठानी। चलिए ठीक है। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? क्या है? आकार। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है जी? निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हम कितना बार पूछते हैं, कहते हैं कि देखिए सब पूछा हुआ है। ये टेस्ट लेने का एक ही उद्देश्य है कि देखिए 2025 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा। हम पढ़ा रहे हैं तो वो आपको मैच कर रहा है, उससे आप बना पा रहे हैं, इसीलिए। समझ गया ना? आगे बढ़ते हैं। लाभ की इच्छा हुआ के खंड के लिए एक शब्द बताइए लोग। लाभ माने अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहा है, तो बताइए लोग। तो लिप्सा, जहां तक साध सके उसे क्या कहेंगे? यथा। ज्येष्ठ शब्द का विलोम बताइए। कनिष्ठ। अच्छा बताइए, तो वो तो हो गया, ठीक है। अग्रज का क्या होगा उल्टा? अनुज होगा ना। आगमन का प्रस्थान। आगे क्या है? गौरव शब्द का विलोम बताइए। लाघव। जातीय शब्द का विलोम बताइए। विजातीय है, ठीक है। वाह। ब्राह्मा है, ब्राह्मा का पर्यायवाची का होता है जी? चतुरानन। और लिख लीजिएगा। पितामह, विधाता, लोकेश। त्रिनेत्र तो शंकर भगवान को कहते हैं, चतुर्भुज विष्णु भगवान को भी कहते हैं, चंद्रशेखर शंकर भगवान को कहते हैं, ठीक। राजा का पर्यायवाची क्या होगा जी? माही। और क्या कह सकते हैं? नरेश, सम्राट कह सकते हैं ना। मेघ का मतलब बादल नहीं है, बादल तो क्या होगा? पयोर, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध पूछ रहा है, तो शुद्ध एक वाक्य है, शीला ने ग्रहण पढ़ा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो सीधा अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध। अशुद्ध क्या है? त्योहार गलत है, त्योहार पर एक होता, ठीक। थोड़ी सी दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि थे जी? उत्तर छाया। लिख लीजिए। फिर आ रहा है सचितानंद। देखो क्वेश्चन में आंसर छूटा है, कहीं पूछा था कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। यहाँ देखे दिया हुआ है सचितानंद, हीरानंद, अस्यानज्ञ दिया है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आंसर छुपा हुआ है। क्या होगा? 7। लिख लीजिए। बीरेन डंगवाल किस कृति के रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार प्राप्त किए थे? किस कृति पर? बोलिए लोग। कहिया प्राप्त किए थे? 1992 में।
कब प्राप्त किए थे? 1900। लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस शब्द में का अर्थ बताना है। सींग का बना बाद यंत्र को क्या कहते हैं? श्रृंग। यही ना कहते हैं। परसो शब्द का अर्थ बताना है तो इसका कहते हैं स्पर्श करो। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। गुड। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि सुमित्रा नंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति की हुए? अरविंद दर्शन। ठीक। साफा क्या है? यही है। आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। चलो, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन सा? अंग, य, न, म। ठीक। अक्षर किन किन से मिलकर बना है जी? क प्लस स। चलिए ना, आगे कह रहा है कि री का उच्चारण स्थान बताइए लोग। क्या है? अच्छा, हो गया। टटर कथी से बोला जाता है? निम्न में से कौन सा मूल स्वर है जी? ई है ना। उष्म व्यंजन निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन है? बोलिए लोग। स होगा, तो इसमें ए भी है और बी। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण के थे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। अब लेसन से पूछ रहा है ना। ठीक। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? किससे है? प्रेम। निम्नलिखित में कौन सा प्रेम की पीर के कवि हैं? सुमित्रा नंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तरांचल के कौशल। ठीक, कौसानी गांव जो था उन्हीं में उनका जन्म हुआ। इसी प्रकार का आप लोग का क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी का आएगा। ठीक। अब व्याकरण उसी प्रकार का आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। यानी आप लोग को स्वयं में कितना बनाना होगा? 50 वही बनाइएगा जो आप कंफर्म आंसर जानते हैं। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये डिस्कशन जो हुआ है वो समाप्त। ठीक।